हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज डीडीयू का एग्ज़ाम हुआ है समाजशास्त्र बीए फोर्थ सेमेस्टर, जिसका कोर्स कोड है SOC 203। ठीक है, इसका हम अभी आंसर की चेक करेंगे कि हमने जो भी प्रश्नों को हल किया है उसका किस प्रश्न का कौन सा उत्तर सही होगा। ठीक है, तो चलिए बिना समय लेट किए हुए हम देखते हैं। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए प्रश्न को हम देखते हैं। तो जो पहला प्रश्न है, कह रहा है इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, अर्नेस्ट हिकले ने। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कितने सतत विकास लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, 17 SDGs। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? डी, इसका सही विकल्प सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि विकास की प्रकृति होती है, तो विकास की प्रकृति चक्रीय होती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी समाज में अंतरपीढ़ी संघर्ष की समस्या तब उत्पन्न होती है जब वह समाज क्या होता है? संक्रमण की दशा में होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि वर्तमान युग में अंतरपीढ़ी संघर्ष का एक प्रमुख कारण है। तो इसका जो सही आंसर होगा तीव्र सामाजिक परिवर्तन। ऑप्शन बी इसका क्या होगा? सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि विचलन का प्राथमिक एवं द्वितीयक विचलन के रूप का वर्गीकरण किसने किया है? तो इसका सही आंसर होगा एडमिन लेमर्ट। ऑप्शन डी इसका क्या होगा? सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि मॉर्टन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक विचलन का प्रकार नहीं है? तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा अनुरूपता। दोस्तों, एक बात और बताना चाहते हैं, जो 2 या 3 दिन पहले जो मॉडल पेपर इसका जो डाले थे, लगभग 12 से 13 प्रश्न ये लड़ चुके हैं, सेम प्रश्न। ठीक है, जो प्रश्न 40 प्रश्न हम डाले थे मॉडल पेपर, आप जाकर मेरे वीडियो पर देख सकते हैं। ठीक है, फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक दशा सामाजिक समस्याओं से संबंधित है? तो जो इसका सही आंसर होगा सामाजिक विचलन। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व अपराध की कानूनी अवधारणा से संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, अपराधी इरादा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि सोसाइटी एंड द क्रिमिनल्स पुस्तक की लेखक का नाम है। दोस्तों, ये जितने प्रश्न अभी बताए हैं ये टोटल हमारे चैनल पर जो अपलोड किए हैं 2 दिन पहले, ये सारा टच कर गया है। ठीक है, ये भी प्रश्न था, हम बताए भी थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, MJ सेथना। ठीक है, फिर से ये भी प्रश्न टच किया है कि विचलन घटित होता है, ये भी हम बताए थे। ठीक है, तो विचलन घटित होता है तो दोषपूर्ण सामाजिकरण के कारण। ऑप्शन बी इसका क्या होगा? सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हिंदुओं में दहेज की समस्या विवाह के किस स्वरूप से संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर होगा ब्रह्म विवाह। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि कौन सा तत्व अंतरपीढ़ी संघर्ष से अनिवार्य रूप से संबंधित होता है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, पारस्परिक विरोध। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है किसी समाज में निर्धनता के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड सही नहीं है? तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी होगा, औद्योगिकरण का स्तर। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा एंटी नारकोटिक एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? इसका जो सही आंसर होगा ये होगा वर्ष 1985। ये सारे प्रश्न हमारे वीडियो पर अपलोड थे। ठीक है, जो पेपर में जो टच किया है। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि अपराध का भिन्नता युक्त साक्षर सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है? तो इसका सही आंसर होगा सदरलैंड ने।
साहचर्य का जो सिद्धांत जो अपराध में जो प्रस्तुत किए हैं वो सदरलैंड किए हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी इसका सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है इस कथन का प्रतिपादक कौन है कि अपराधी जन्मजात नहीं होते बल्कि समाज द्वारा बनाए जाते हैं? इसका जो सही आंसर होगा ये होगा ऑप्शन ए सदरलैंड। ये भी अपलोड किए थे। ठीक है, ये भी प्रश्न है, बहुत सारे प्रश्न है जो टोटल सेम प्रश्न सेम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टच कर दिया है। ये भी प्रश्न है। कह रहा है कि भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो वर्ष सन 2000 में। ठीक है, जो हमारा वीडियो जो देखा होगा उसको मालूम होगा कि जितने प्रश्न टच किए हैं, ठीक है, वो सारे के सारे क्वेश्चन किए होंगे। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से किसे अल्पसंख्यक माना जाता है? ठीक है, तो अल्पसंख्यक देखिए जैन, मुसलमान, ईसाई, ये सभी। इसका सही ऑप्शन होगा ये सभी। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से लोक जीवन में भ्रष्टाचार की समस्या का संबंध किस दशा से है? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो होगा विचलित व्यवहार। ठीक है, ऑप्शन सी इसका क्या होगा? सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि सजाति असामंजस्य का संबंध है, तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा सांस्कृतिक भेदभाव से। इसका ऑप्शन डी क्या होगा? सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। किस समाजशास्त्री ने भारतीय समाज को मौलिक रूप से एक असमानताकारी समाज के रूप में स्पष्ट किया? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा लुई डियोमो। ठीक है, इसका सही आंसर होगा लुई डियोमो। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में जाति इंगित करती है, तो इसका सही आंसर होगा जन्म आधारित स्तरीकरण। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन सी इसका सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि सन 1931 की जनगणना में जे.एच. हटन ने दलित जातियों को निम्नलिखित में से किस नाम से संबोधित किया? तो इसका जो सही आंसर होगा बाहरी जाति। ठीक है, इसका सही आंसर होगा बाहरी जाति। ऑप्शन बी इसका क्या होगा? सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सी एक दशा आर्थिक विकास से संबंधित नहीं है? तो जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी इसका सही होगा जनसंख्या के आकार में कमी। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि भारत में स्त्रियों को पुरुषों के समान परिवार की संपत्ति में अधिकार देने का सामाजिक विधान किस वर्ष पास हुआ? तो इसका सही आंसर होगा 1956। ऑप्शन ए क्या होगा? सही होगा इसका। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत सरकार द्वारा घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण कानून किस वर्ष पारित किया गया? तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा वर्ष 2005। ऑप्शन ए क्या होगा? इसका सही होगा। 28 का ए क्या होगा? सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि भारतीय समाज में विवाह विच्छेद की स्वीकृति किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी सही होगा पितृसत्ता का सिद्धांत। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि एशियन ड्रामा पुस्तक लिखी है। दोस्तों जब हम वीडियो अपलोड किए थे समाजशास्त्र SOC 203 का, तो उसमें ये हम प्रश्न बताए थे कि एशियन ड्रामा पुस्तक किसने लिखी थी, और 101% की गारंटी दिए थे कि ये आना है, ये प्रश्न आना है। ठीक है, तो एशियन ड्रामा पुस्तक किसने लिखी? अगर व्यूअर्स अगर देख रहे हैं तो खुद बता देंगे कि एशियन ड्रामा पुस्तक किसने लिखी? गुलनार मिर्डल ने। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? गुलनार मिर्डल। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। वर्ड सिस्टम एनालिसिस पुस्तक किसने लिखा है? तो इसका जो सही आंसर होगा इमानुएल वालरस्टीन। ऑप्शन बी इसका क्या होगा? सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि पर निर्भरता के सिद्धांत से कौन संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा समीर अमीन। ठीक है दोस्तों, इस प्रश्न का हमको आंसर थोड़ा डाउट है। ठीक है, अगर ये प्रश्न अगर गलत होता है तो कमेंट बॉक्स में इसका लिखिएगा। ठीक है, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, ये सही था कि गलत था। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है होजलिट्स ने उद्यमिता के विकास के लिए किन समूहों को उपयुक्त माना? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी होगा सांस्कृतिक रूप से सीमांत समूह। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है दोस्तों ये जो 34 क्वेश्चंस है, निर्भरता सिद्धांतवादी मानते हैं कि, इसका मुझे आंसर पता नहीं है,
अगर आप जानते हो तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर क्या कीजिए, दीजिएगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है दी वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा एडम स्मिथ। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा, एडम स्मिथ। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सतत विकास की रणनीति का भाग नहीं है? तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा निजी वाहनों में कमी तथा सार्वजनिक यातायात को बढ़ावा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि मानव विकास सूचकांक से संबंधित कौन सी दशाएं आवश्यक है? तो जिसका सही आंसर होगा ये होगा यह सभी। ठीक है, लंबा और स्वस्थ जीवन, ज्ञान में वृद्धि, सभ्य जीवन की दशाएं, ये तीनों सही होगा, इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी इसका सही होगा, यह सभी। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि मानव विकास सूचकांक से संबंधित भारतीय मूल के किस व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार मिला? तो इसका जो सही आंसर होगा अमर्त्य सेन। 1998 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी इसका क्या होगा, सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कौन सा सतत विकास का लक्ष्य SDG सबके लिए जल और स्वच्छता हेतु सतत प्रबंध द्वारा उपलब्धता सुनिश्चित करता है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, SDG 6 होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। लास्ट प्रश्न को देखते हैं। द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा WA लेविस ने। ठीक है, अगर दोस्तों अगर मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो, ऐसे ही रिलेटेड वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।